प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण 6 राशि वाले करोड़पति बनेंगे और 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके प्रिय चैनल में। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कौन कौन से भारत के राज्य में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाएगा और ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। ऐसे दुर्लभ समय में अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट निकालकर यह ज्ञानवर्धक वीडियो पूरी तरह से देखें। भक्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि होगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। उनके जीवन के सभी दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट खत्म होने वाले हैं। इनका भाग्य प्रबल हो जाएगा। इन राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। कैरियर, कारोबार में भी इन 6 राशि वालों को उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत हासिल होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों के विरोधी, उनके दुश्मन, उनके सामने घुटने टेक देंगे। माताएं बहनों, आपकी 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का इंतजार भारत के ज्योतिष पंडित, शास्त्री और वैज्ञानिक बेसब्री से कर रहे हैं। इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर पूरा रहेगा। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और जिस पर शिवजी की कृपा होती है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशि इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 11:08 से शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण रात 2:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगी और रात 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी नहीं माना गया है। माताएं बहनों, हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशि का जीवन बदलने वाला है। किस राशि वालों का भाग्य शिव जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। उनके जीवन से सभी दुख, दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशियों की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द होने वाली है, जिनको अपार खुशियां मिलने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती। जो लोग पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हें दंड देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशि वालों पर विशेष प्रभावकारी होगा। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन शिवयोग का निर्माण हो रहा है। शिवयोग 9 के 9 ग्रह का स्वामी होता है और इसका नियंत्रण भगवान शिव जी के हाथ में होता है। इसलिए भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशि वालों पर होने वाली है। इन लोगों के जीवन से हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म हो जाएंगे। इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को बहुत धन लाभ, सफलता और सुख शांति प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, जिन भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं उन पर शिव जी की कृपा बहने वाली है।
बहुत ही जल्द इन राशि वालों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। तो उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में पहले राशि है कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे कि सूर्य ग्रहण के बाद भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके दुख दर्द तकलीफ परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद जैसे ही शिव योग का निर्माण होगा आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं भी देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वाले लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते थे लेकिन आपकी संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, और जो आपकी संपत्ति बिकेगी वह आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद कर्क राशि वालों को अच्छा खासा धन लाभ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे 1 साल तक भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। इससे पूरे साल भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके ऊपर आने वाली जो भी परेशानियां होगी वह अपना रास्ता बदल लेंगे। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं तो आपका प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के इस सूर्य ग्रहण के बाद योग बन रहे हैं। अगर आपका व्यापार चलना बंद हो गया था, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता था तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में मिठास आएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की बरकत होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य का भाग्य प्रबल हो जाएगा। धनु राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण के बाद का समय 1 साल तक के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं और आपने मार्केट में पैसा निवेश कर रखा है और उसमें आपको संकोच था कि आपको नुकसान हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका मार्केट में लगा हुआ पैसा आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। यह 10 गुना तक वह बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मार्केट में पैसा और भी लगाएंगे तो वह आपको अच्छा मुनाफा देगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके अच्छे खासे धन योग बन रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं पूरे 1 साल तक भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को रोटी और गुड़ अपने हाथों से खिला दीजिएगा। इससे आपका भाग्य पूरे साल प्रबल रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर इस सूर्य ग्रहण के बाद बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में धन लाभ प्राप्ति की बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपको यह जानना जरूरी है कि मकर राशि के लोग व्यापार और व्यवसाय में विशेष प्रगति करेंगे। जो लोग नौकरी में है उन्हें पदोन्नति मिलने की संभावना है। जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में है उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। साथ ही मकर राशि वालों की आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए अधिक मुनाफा प्राप्त होने के बहुत अच्छे संकेत है। आपके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्य सफलता बुक पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों पर बनी हुई है। इसके प्रभाव से आपके जीवन से सभी दुख दर्द और परेशानियां दूर हो जाएगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों का जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हाँ भक्तों, इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों को समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में नए नए सफल अवसर आने वाले हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते थे वह अब समय पर सफलतापूर्वक पूरे होंगे। नई योजनाएं बनाना चाहते थे तो आपकी योजना सफल होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आय के साधन में वृद्धि होगी। आपके पास धन लाभ के कई अवसर आने वाले हैं। घर परिवार का माहौल सुख शांति से भर जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा में पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए जी। हाँ भक्तों, इस सूची में अगली राशि है कन्या राशि। बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है।
कन्या राशि वालों को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पूरे योग्य बना रहे हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे कन्या राशि वाले बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ाने की संभावना है। धन लाभ के अनेक अवसर अब कन्या राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। आपके घर परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे कन्या राशि वाले यह योजना भी सफल करेंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि भी होगी। सिंह राशि वाले चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं कि आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी जल्द ही यह सुख प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः शुभ है। प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपके परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से सफल होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की कृपा से मीन राशि वालों के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है। अब इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कुंभ राशि वालों द्वारा की गई मेहनत का अब पूरा फल प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय में बहुत अधिक मुनाफा आएगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना और रात चौगुन तरक्की करेगा। हर दिशा से कुंभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न है। साथ ही नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो वह भी बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले अपने जीवन में नई खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनि देव की कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और समय को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत बनेगी। अधूरी आर्थिक कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यवसाय में भी अचानक लाभ
प्राप्त होगा। आकाश में धन लाभ के योग बनते जा रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली है। नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले इस योजना में सफल होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें यह 5 गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों को विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन उन सभी मित्रों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होता है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ हुआ था, जो 21 सितंबर तक रहेगा। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। अगर आपने अब तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो पिंडदान करने का यह आखिरी अवसर है। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान भी कुछ कामों को निषेध माना गया है, लेकिन माना जाता है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी कुछ कामों को निषेध माना जाता है। जो यह गलती करते हैं उन्हें पितृदोष के प्रकोप को सहना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन 5 बड़ी गलतियां करने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन से उपाय और टोटके करने चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन न करें। पितरों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि उन्हें मांस मदिरा का सेवन करने वालों से घृणा हो जाती है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या को मांस मदिरा के सेवन से बचे, नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितरों को विदा करने के बाद नाखून काट सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको पितृदोष के भयानक परिणाम को भुगतना पड़ सकता है। जब तक सर्वपितारी अमावस्या की रात खत्म नहीं होती है तब तक गलती से भी नाखून न काटे। 3 अमावस्या के दिन गलती से भी अपने बाल न कटवाए। किसी की मृत्यु पर बालों का त्याग किया जाता है, लेकिन श्राद्ध यानी पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना मना है। जो लोग सर्वपितृ अमावस्या को पितृपक्ष का अंतिम दिन मानकर बाल कटवा लेते हैं उन्हें भविष्य में इसके भारी नुकसानों को झेलना पड़ता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन दाढ़ी भी नहीं बनवाते हैं। 4 सर्वपितारी अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिण देने में समर्थ हो उतना जरूर करें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाए या चावल आटा दान करे। 5 इस दिन किसी के साथ अन्याय न करे, चाहे कोई इंसान हो या जानवर। उसके साथ बदसलूकी या हिंसा का व्यवहार अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या के दिन ऐसा करने से घर में पितृदोष लगता है। सड़क पर चलते हुए कुत्तों को लात मारना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन सर्वपितारी अमावस्या के दिन ऐसा करना आपको पितृदोष के प्रकोपों की ओर खींच कर ले जा सकता है। वही स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप इस दिन पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को अर्पित किए जाने वाला भोजन का ना तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही उसको चखना चाहिए। साथ ही सर्वपितारी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा में लाल व सफेद रंग के तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के तर्पण व श्राद्ध कर्म में हमेशा काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि पितरों को हमेशा अंगूठे से जल व अन्न दिया जाता है।
पितरों को अन्न जल उंगली से ना दे। 8 सर्व पितारी अमावस्या के दिन भूलकर भी ग्रेट प्लेस नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। इस दिन पितर परिजनों से विदा लेते हैं, इसलिए उनके सम्मान में आपसी प्रेम बनाए रखे। साथ ही ध्यान रखे श्राद्ध में चना मसूर जीरा काला नमक वासी आटे फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन भूल कर भी झूठ बोलना, सट्टा लगाना, वाद विवाद करना, छल कपट करना, चोरी करना आदि अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 10 सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी सुबह या रात के समय श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय ही किए जाते हैं। इस समय किए गए श्राद्ध व दान का फल अक्षय मिलता है। साथ ही इस दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही बड़े लोगों का अपमान करना चाहिए। कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह नियम चातुर्मास से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचे। सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करे। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए और परिक्रमा करे। चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन करनी चाहिए। 1 सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय कुत्ते बिल्ली चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य संपन्न होते हैं। 2 सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों ओर दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने हुई गलती की माफी मांगनी चाहिए। साथ ही एक कोने में भोजन की कुछ चीज रखकर गेट के पास रख दे। सर्वप्रथम अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। 3 सर्वपितरी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचवली के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए, अर्थात गाय कुत्ते को देव चींटियां उनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिण अभिमुख होकर पितरों को तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। 4 सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी चीनी चावल दूध जल काले तिल अर्पित करे और 11 बार परिक्रमा करे। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करे। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाए और काले तिल अर्पित करे। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा भी बनी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डाले, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दे। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और वह अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं अमावस्या के उन टोटकों के बारे में। एक रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपितृ अमावस्या के दिन 1 नींबू को घर के मंदिर में रख दे, फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सर से उतार ले। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट ले और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दे। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की के शुभ योग बना शुरू हो जाएंगे। 2 सर्वपितारी अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करे। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दे। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 3 सर्वप्रिय अमावस्या की रात काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दें। अगर कुत्ता इस समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और कैरियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब तामसिक भोजन झूठ बोलना अनैतिक कार्य आदि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं
4 सर्वपित्र अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी या तालाब में छोड़ दे, लेकिन ध्यान रहे कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। 5 सर्वपितारी अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करे। इसके बाद उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव अच्छे में बदल जाते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखे, साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करे। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें।